हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ए क्लास 11th चैप्टर हमारा चल रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। आज हम करेंगे क्रमचय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.3। तो क्रमचय की परिभाषा हम पार्ट 2 में देख चुके हैं। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले वो पार्ट फर्स्ट देखें और फिर पार्ट 2 अवश्य देखें। क्रमचय क्या था? n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं अगर हम एक साथ चेंज करते हैं तो कितने क्रमचय बनेंगे? n p r। इसका फॉर्मूला था फैक्टोरियल n और में फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल क्या है, क्रमचय क्या है, ये हम सभी पार्ट 2 में देख चुके हैं। पार्ट 2 आप सभी अवश्य देखें। इसका यदि पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है तो n वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेने पर कितने क्रमचय बनेंगे? NPR या NPR का सूत्र है। और यदि पुनरावृत्ति कर सकते हैं, पुनरावृत्ति की अनुमति है, तब आएगा n की पावर r। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेने पर क्रमचय बनेंगे n की पावर r। और तीसरा पॉइंट था, यदि हमारे पास सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, मतलब कुछ वस्तुएं समान है, जैसे n विभिन्न वस्तुओं में से p वस्तुएं एक प्रकार की, q एक प्रकार की, r एक प्रकार की है, तब कितने क्रमचय बनेंगे? फैक्टोरियल n। ये एक जैसी वस्तुएं हैं p, फैक्टोरियल p से डिवाइड, एक जैसी q है फैक्टोरियल q से डिवाइड, एक जैसी r है फैक्टोरियल r से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे क्रमचयों की संख्या। ये हम ये सभी पार्ट 2 में देख चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। देखते हैं एग्जांपल्स। ये हमारा एग्जांपल है इलाहाबाद। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमचयों की संख्या लिखनी है। पहले तो देखो हमारे पास कुल अक्षर कितने हैं। कुल अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक कितने इसमें? एक की संख्या कितनी है? एक कितनी बार आया है? 1 2 3 4। ये आया हमारे पास 4 बार। एल की संख्या आई है हमारे पास 2, और बस बाकी सारे अलग अलग है। तो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? क्रमचयों की संख्या कुल है फैक्टोरियल, कुल है 9, फैक्टोरियल 9। 4 एक जैसे है फैक्टोरियल 4 से डिवाइड, 2 एक जैसे है फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। अब इसको हमने सरल करना है। 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 2 का हो जाएगा फैक्टोरियल कैंसिल, एक 2 भी कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। आप इन सभी को सरल कर लेना, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, इसका आंसर देख लेना क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है आपके पास, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है 7507। यानी इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या होगी 7507। बहुत ही सिंपल है। कुल अक्षर हमारे पास 9 है। अब इसमें ए 4 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे। और क्या है? एल 2 बार है, एल फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 1 से 9 तक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल अंक कितने हैं? अब कुल अंक n बराबर है 9। 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या चयन हमें कितना करना है? चयन करना है r बराबर 4। 9 में से 4 का चयन करना है, पुनरावृत्ति नहीं करनी। क्या आएगी क्रमचयों की संख्या? क्रमचयों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या बनेगी, वह एक क्रमचय होगी।
इसलिए हम यहाँ पर क्रमचों की संख्या लिख रहे हैं। एल पी आर होता है और एन यहाँ पर है 9 और आर हमारे पास है 4, 9 पी 4। फॉर्मूला इसका फैक्टोरियल 9 माइनस 4, फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 9 का मान 9, 8, 7, 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 ये दोनों कैंसिल। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर देखना कितना आ रहा है। इंटू 42 ये हमारा कितना आ रहा है। तो अब गुना करके देखना क्या आ रहा है, 3000। 1 से 9 अंकों में अंकों का प्रयोग करना है। 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, 3024 संख्याएं हम बना सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 11। एग्जांपल 11 में क्या है, 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 100 से 1000 के मध्य 100 से 1000 के मध्य जो भी संख्या होगी, कोई भी संख्या 101, 102, 103, 510, 500 सभी संख्याएं 3 अंकों की होगी। कितनी होगी, 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकों की संख्या होगी। यानी कि हमें 3 अंकों का चयन करना है। ठीक है, और अंक हमें लेने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इन सभी अंकों का प्रयोग करना है और पुनरावृत्ति नहीं करनी। अब 3 अंकों की संख्या है तो हम 3 को इसको हम अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें 0 भी दिया हुआ है। क्योंकि अगर पहले स्थान पे हम 0 लेते हैं, जैसे ये संख्या है 0, 1, 4, कितने अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की है। यह संख्या 3 अंकों की नहीं है। तो 0 अगर पहले स्थान पर आएगा तो संख्या 2 अंकों की मानी जाएगी, ना कि 3 अंकों की। इसलिए पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता। पहला जो स्थान हमें फिल करना है, 0 को छोड़कर इन 5 में से कोई भी एक अंक हम यहां ले सकते हैं 5 प्रकार से। पहला स्थान 5 प्रकार से फिल कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हम यहां पर लिख रहे हैं 2। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, 2 दोबारा नहीं आएगा। दूसरा स्थान कितने प्रकार से करेंगे, अब यहां 0 आ सकता है। कितने अंक बचे हुए हमारे पास, 0, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, कुल अंक कितने बचे, 5। यहां जो संख्या आएगी वो भी 5 प्रकार से आएगी। मान लेते हैं हम यहां पर लगा देते हैं 4। अब कितने अंक बच गए, 1, 2, 3, 4, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी, 4 अंक शेष है। यहां जो संख्या आएगी वो हमारी आएगी 4 प्रकार से। अब देखो कितना आंसर आ रहा है, 5 × 5 = 25 × 4 कुल संख्या कितनी बनेगी, 100 बनेगी नेट। ठीक है, तो 100 से 1000 के मध्य 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनने वाली कुल संख्याएं यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते तो 100। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, ये हम स्पेलिंग देंगे डॉटर, DAUGHTER। डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या याद करनी है। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट इसमें है यदि सभी स्वर एक साथ रहे। पहले हम एक बार फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। स्वर हमारे पास कौन से हैं, वोवल्स ए, यू और ई, 3 वोवल्स हैं और बाकी हमारे पास है डी, जी, एच, टी, आर। सभी स्वर को एक साथ रखना है। इसको हम एक मान लेंगे पूरे को। थोड़ा तरीका जानते हैं इसका। ठीक है, मतलब ये सभी एक साथ ही जाएंगे। इसको हमने पूरे को एक ही अक्षर मानना है। 2, 3, 4, 5, 6, एक अक्षर तो ये हो गया। 2, 3, 4, 5, 6
कुल कितने अक्षर हो गए? 6 अक्षर। तो 6 अक्षर हैं, सभी को एक साथ लेना है। तो 6 अक्षरों से बनने वाले क्रमचय देखो, अगर n में से सभी को देते हैं एक साथ NPL, NPL का मान कितना होता है? ये होगा फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? फैक्टोरियल n। यानी कि यदि n में से सभी वस्तुओं को ले, n में से n वस्तुओं को लेने पर कितने क्रमचय बन रहे हैं? फैक्टोरियल n। अब हमारे पास 6 है, 6 के 6 अगर हम एक साथ लेते हैं तो कितने क्रमचय बनेंगे? क्रमचय कितने बनेंगे हमारे पास? फैक्टोरियल 6। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी हमारी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि ये तीनों एक साथ तो हैं, लेकिन इन तीनों को हम आपस में बदल सकते हैं। पहले कैसे आएगा? जैसे ए यू ई है, इनको बदल सकते हैं हम, ए ई यू भी लिख सकते हैं, या हम यू ए ई लिख सकते हैं, या हम यू ई ए लिख सकते हैं। कितने प्रकार से बदल सकते हैं? कितने अक्षर है ये? 3 है ना? तीनों को कितने प्रकार से बदलेंगे? फैक्टोरियल 3 प्रकार से। जितने अक्षर उतनों का फैक्टोरियल। यहां हमारे पास 6 थे, कितने क्रमचय बने? फैक्टोरियल 6। लेकिन इनको को बदल सकते हैं कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 3 प्रकार से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर है 720। ये है 6 0 2 4320, ये हमारा आंसर है। ये तो आपको ध्यान है ना, फैक्टोरियल 6 कैसे सॉल्व करेंगे? 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक संख्या को गुणा करेंगे, वो हमारा आएगा 720। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 2 3 यानी 6। यदि सभी स्वर एक साथ हैं, कुल क्रमचय बनेंगे 4320। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, यदि सभी स्वर एक साथ नहीं है। सभी स्वर एक साथ नहीं, क्या देखो इसमें अगर स्वर एक साथ है तो कितने बन रहे हैं? नहीं है तो कितने बनेंगे? पहले हम ज्ञात करें कुल कितने क्रमचय बनेंगे। कुल क्रमचय कितने बन रहे हैं? कुल क्रमचय कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल बनेंगे हमारे फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सभी को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? गुणा करेंगे ना, 40,320 इसका आंसर आएगा। तो कुल क्रमचय बढ़ेंगे 40,320। ये क्रमचय कौन से हैं? जिनमें सभी स्वर एक साथ आएंगे। ये तो कुल क्रमचय है, इनमें सभी स्वर एक साथ आएंगे भी नहीं भी आएंगे। और 4320 है जिनमें सभी स्वर एक साथ आएंगे। वे क्रमचय जिनमें सभी स्वर एक साथ नहीं है, कुल में से हम इसको माइनस कर देंगे। वे क्रमचय जिनमें सभी स्वर एक साथ नहीं, कुल क्रमचय हमारे पास है 40,320 और माइनस कर देंगे इसमें 4,320, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो घटाकर देखना आप कितना उत्तर आ रहा है इसका? 36,000। तो क्रमचयों की संख्या जिनमें सभी स्वर एक साथ नहीं है वो होंगे 36,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 4 लाल 3 पीली 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। तो हमें रेड जो दे रखी है वो 4 ही है, पीली जो डिस्क दे रखी है हमें वो 3 है और हरी हमें दे रखी है 2 है। कुल डिस्क कितनी होगी इसमें? कुल डिस्क होगी 4 + 3 + 2 यानी कि 9। अब कितने क्रमचय बनेंगे? क्रमचयों की संख्या
तो सभी डिस्क एक साथ लेनी है, तो ये तो कुल डिस्क हमारे पास 9 है, सभी डिस्क एक साथ लेनी है, फैक्टोरियल 9। अब प्रश्न में हमें देखो क्या दिया है, एक रंग की डिस्क एक जैसी है, यानी कि लाल डिस्क 4 है, चारों एक जैसी है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करें। पीली डिस्क 3 है, एक जैसी है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। हरी डिस्क 2 है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। इसको आप समझ लेना, ये आपका आंसर। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। सब करते हैं इसको 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 4 3 2 1 1 2 यहाँ से 3 और 2 6 और ये 2 काट देंगे यहाँ से, क्या बच गया 9 × 4 × 7 × 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना आपने और देखो क्या आंसर आ रहा है। तो जो डिस्क एक जैसी है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। लाल डिस्क 4 है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड। पीली डिस्क 3 है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। हरी डिस्क 2 है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। ठीक है ना, बस समझ लो। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट एग्जांपल है और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये एग्जांपल। देखते हैं इसको। इंडिपेंडेंस शब्द INDEPENDENCE, ये है इंडिपेंडेंट शब्द, स्वतंत्रता। ठीक है, शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या, विन्यास की संख्या या क्रमचय की संख्या एक ही बात है। शब्दों की संख्या ज्ञात करो, विन्यासों की संख्या ज्ञात करो, क्रमचयों की संख्या ज्ञात करो, इन सभी का एक ही अर्थ है। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, इंडिपेंडेंट शब्द से बनने वाले अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या। आगे से 4 पार्ट और है। पहले हम ये देखते हैं कुल कितने क्रमचय बनेंगे, बाकी पार्ट बाद में देखेंगे। देखो कुल अक्षर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल हमारे पास 12 है। इसमें देखो n कितनी बार आ रहा है, n की संख्या, n कितनी बार है, 1 2 3 बार हमारे पास n है। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले ई कितनी बार है, 1 2 3 4 बार ई है हमारे पास। ई को हटा देते हैं, ई हटा दिया हमने यहाँ से, आई हटा दिया। इसके बाद एन है 1 2 3, एन है 3 बार। अब हमने एन को भी हटा दिया। डी हमारे पास 2 बार है, डी को हटा दिया, बाकी एक बार है, डी और सी, कुल हो गए 12। एन हमारे पास 3 बार, ई की संख्या हमारी 4 है और डी की संख्या हमारी 2 है। तो कुल क्रमचय कितने बनेंगे, कुल क्रमचय कुल अक्षर है 12, फैक्टोरियल 12। एन इसमें 3 है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। ई 4 है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे। डी 2 है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। 12 है, 11 है, इसको हमने सरल करना है। सरल करना तो आपके लिए छोड़ देते हैं ये, ठीक है, आप इसको सरल कर सकते हो आसानी से। इसका हम सरल कर लेना और मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं इसका। चेक करना ये आंसर इसका आ रहा है कि नहीं। कितना है, 16,63,200 इतने शब्द बन सकते हैं, क्रमचय या विन्यास बन सकते हैं एक इंडिपेंडेंस शब्द से। ठीक है, शब्द हमारा क्या था, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, सी। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कितने शब्द ऐसे हैं, कुल कितने बनेंगे, 16,63,200। इनमें से कितने शब्द ऐसे हैं
जो पी से प्रारंभ होते हैं, पी से प्रारंभ होने वाले फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, पी को हमने पहले फिक्स करना है। बाकी कितने कुल 12 है, पी हमने सबसे पहले रखना है। बाकी कितने स्थान आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्थानों पर इन 11 अक्षरों को लिखना है, पी को छोड़ देंगे। पी नहीं आएगा क्योंकि पी हमने शुरू में लिख दिया। कितने स्थान है, 11 स्थान। ठीक है, कितने क्रमचय बनेंगे, फैक्टोरियल 11, ई इसमें 4 बार, एल इसमें 3 बार, पी इसमें डी इसमें 2 बार। पी से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या, तो पी हमने पहले स्थान पर फिक्स कर दिया। बाकी हमारे पास 11 अक्षर 11 स्थान है, तो फैक्टोरियल 11। 4 इसमें ई है, फैक्टोरियल 4 से बात कर देंगे, एन इसमें 3 बार है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे, डी 2 बार है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है आगे समझ में। अब इसका देखते हैं दूसरा भाग, इसको आप सरल कर लेना। सरल करें तो इसका आंसर देखो क्या है, इसको आप सरल करके देखना, 1,38,600 इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या दिए है, सभी स्वर एक साथ आते हैं। ये सारे स्वर हैं इसमें 5, इन पांचों को हम एक मानते हैं। दूसरा भाग क्या है, सभी स्वर एक साथ आए। सभी स्वर एक साथ आने पर 1 2 3 4 5 इन सभी को हम एक मान लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 कुल कितने हो गए, 8 हो गए। इसमें n 3 बार, इसको तो हमने एक ही मानना है, इसमें n 3 बार है, डी 2 बार है। सभी स्वर एक साथ आने पर फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 2। लेकिन इनको हम आपस में कितने प्रकार से चेंज करेंगे, इनसे कितने बनेंगे क्रमचय, ये कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 4 इसमें एक जैसे आ गए। ध्यान रखना इस बात, सभी स्वर एक साथ आने चाहिए, तो इसको हम एक ही मानेंगे पूरे को। 1 2 3 4 कुल हो गए 8, फैक्टोरियल 8। ये अलग अलग है, इनमें n 3 है, d 2 है, इनसे कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल, तो 4 इसमें एक जैसे हैं, इसे डिवाइड करें। इसको भी आपने सरल करना है, इसका आंसर में डायरेक्ट लिखना, इसको आप हल करके देखना, 16,800 इसका आंसर आएगा। ये है जिनमें सभी स्वर एक साथ आएंगे, इतने क्रमचय बनेंगे 16,800। चौथा पार्ट देखो, इसमें तीसरा पार्ट, स्वर कभी एक साथ नहीं, चारों स्वर एक साथ नहीं आए। तीसरा पार्ट है स्वर एक साथ नहीं आए। कुल तो हमारे इतने बन रहे हैं 16,63,200 कुल है ये क्रमचय, और जिन उन क्रमचयों की संख्या जिनमें सभी स्वर एक साथ आए थे वो हमारे थे 16,800। 16,800 जिनमें सभी स्वर एक साथ आए थे, कुल में से ये माइनस कर देंगे, क्या आएगा, कुल विन्यास या कुल क्रमचय माइनस सभी स्वर एक साथ आने वाले क्रमचय। कुल क्रमचय हमारे पास है 16,63,200, माइनस कर देंगे 16,800, इसको हम घटा के समझ लेना तो हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर। सभी स्वर एक साथ नहीं आए, कुल जितने विन्यास बन रहे थे उनमें से सभी स्वर एक साथ आने वाले विन्यास घटा देंगे, ये वो बच जाएंगे जिनमें स्वर एक साथ नहीं आते। लास्ट हम अंतिम भाग देख रहे हैं इसका, अंतिम भाग देखो नंबर 4 में क्या दिया हुआ है,
कितने शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और अंत पी पर होता है? आई पे तो प्रारंभ हो और पी पर इनका अंत हो। बीच में कितने स्थान? कुल है 12, 2 तो हमने यहाँ लिख दिए। बीच में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आई को छोड़ देंगे हम, पी को छोड़ देंगे, क्योंकि तो आई शुरू में आ गया, पी लास्ट में आ गया। 10 स्थानों के लिए 10 हमारे पास ये है। कितने क्रमचय बनेंगे? फैक्टोरियल 10। इनमें से n 3 बार, ई 4 बार और डी हमारे पास है 2 बार। इसको आंसर करना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा 12,050। 2 तो फिक्स कर दिया ना हमने, बाकी 10 ही बचे। फैक्टोरियल 10, 3 एक जैसे है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, 4 एक जैसे है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड, 2 एक जैसे है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। ये उत्तर आ गया 12,400। अब देखते हैं प्रश्नावली 7.3। तो ये है प्रश्नावली 7.3, क्वेश्चन 1 से 5 तक ये आपको करने हैं। क्वेश्चन 1 से 5 पहले 6ठा और 7वां क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में दिया था करने के लिए, शायद आपने कर लिया होगा। ठीक है, पहले 1 से 5 क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट देकर रख लें और बाद में इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका हो गया। अब ये आपके हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11, 8 से 11 4 क्वेश्चन ये और है। इनमें से अभी हम 8वां क्वेश्चन करेंगे और 9वां क्वेश्चन करेंगे। 10वां और 11वां क्वेश्चन आपको होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट दे दें 8 से 11 का। अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 8 करने पहले तो ये है हमारा 8वां क्वेश्चन। स्पेलिंग दी है इक्वेशन शब्द के अक्षरों, क्या स्पेलिंग दी हमारी? इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन यानी कि समीकरण। शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक उपतथ्य केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने हैं कुल? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल हमारे पास 8 है। सभी अलग अलग है, तो कितने क्रमचय बनेंगे? क्रमचय या शब्द एक ही बात है, शब्दों की संख्या। सभी का प्रयोग करना है और सभी अलग अलग हैं। कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 8। इसका आप सरल कर लेना, इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 40,320। ठीक है ना। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हुआ? 1 से 8 तक की संख्या को गुणा करना है। करके देखना, ये हमारा 8वां क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्या स्पेलिंग दी है? MONDAY। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, यह मानते हुए किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। तो इसमें 4 पार्ट है। पहला पार्ट हमें दिया है, एक समय में केवल 4 अक्षर लेने हैं पहले पार्ट में। कुल अक्षर कितने हैं? n बराबर 6। पहले लेंगे 4 का चयन करना है, चयन करना है केवल 4 का। कितने क्रमचय बनेंगे? NPR यानी कि 6P4 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4। 6 में से सिर्फ 4 का चयन करना है। 6P4 हो गया ये। 6 5 4 3 2 1, इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 2। कितना आ गया? 307। यदि हमें सिर्फ 4 का ही चयन करना है तो कुल क्रमचय बनेंगे 307। दूसरा बार देखो, सभी अक्षर लेने हैं। दूसरे में कितने अक्षर है? 6। सभी अक्षर एक साथ लेने हैं, सभी अक्षर एक साथ लेने पर फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? 720। 6 के 6 लेने आपको, फैक्टोरियल 6 इसका आंसर होगा 720 होगा। तीसरा पार्ट है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया गया है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। अब इसको देखते हैं।
तीसरा पार्ट जो है इसका प्रथम अक्षर स्वर है। देखो स्वर कौन कौन से इसमें वोवल्स, एक तो ओ है और एक डी है, दो ही वोवल है ओ और डी। तो हमें 6 अंक लेने, 6 अक्षर है, 6 खन्ने बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 और 6। पहले स्थान पर स्वर आना चाहिए। यहाँ पर क्या कंडीशन है? वोवल, या तो ओ आएगा या ए आएगा। पहला जो स्थान है ओ या ए में से दो प्रकार से ही ले सकते हैं, या तो ओ या ए। दूसरा स्थान, अब जैसे हमने ए लिख दिया यहाँ पर, तो ए अब दोबारा नहीं आएगा। प्रश्न में दिया है पुनरावृत्ति नहीं करनी, ए अब दोबारा नहीं आएगा। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास कितने बच गए? 5। दूसरा स्थान 5 प्रकार से फिल कर दिया। यहाँ जो अक्षर आएगा वो 5 प्रकार से, कुछ भी लिख दो। जैसे अपने एम लिख देते हैं। अब कितने बच के? 4। ये वाला जो स्थान आएगा 4 प्रकार से, जैसे अपने एन लिख दिया। फिर अब 3 अक्षर हैं 3 प्रकार से, जैसे वाई लिख दिया। 2 अक्षर हैं ये 2 प्रकार से, जैसे ओ लिख दिया। फिर एक अक्षर बचा है और 1 प्रकार से गुणा कर देंगे इन सभी को। 10 40 120 240, कुल कितने बनेंगे? 240। ठीक है, तो ये हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और 10 11 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैप्टर का जो अंतिम जो पार्ट हम देंगे, अंतिम पार्ट में सभी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करवा देंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हम सभी अंतिम पार्ट में करेंगे। अंतिम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।